दोस्तों, मैं आज आपके साथ मेरी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, यानी कि मैं मैरिज की हूँ, यानी कि मेरे और मेरे हस्बैंड का मैरिज लव मैरिज है। इस वजह से मेरे घर वाले और मेरे पति के घर वाले कोई भी नहीं माने हमारी शादी को। हम दोनों को अलग रहना था। मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब कर रहे थे। इस वजह से हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला था फाइनेंशियल। खैर, हम लोग एक घर ले लिए। कुछ दिन तक तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने एक फ्रेंड के घर पर रखा। वो भी शादीशुदा ही थे वो भैया। मैं उनके घर में कुछ दिन रही, मेरे हस्बैंड भी रहे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने करीब 20 दिन बाद एक घर देखा और हम दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो गए। मेरे हस्बैंड को बैंक के काम से बाहर भी जाना पड़ता था। कुछ ट्रेनिंग वगैरह उनको लेना पड़ता था क्योंकि उनकी जॉब ज़्यादा दिन की नहीं हुई थी। इसी तरह हम लोग उस घर में शिफ्ट होने के 3 दिन बाद उनको अपना बाहर जाना था। मेरे हस्बैंड चले गए। रात का वक्त था, यानी कि वो 8 बजे निकल गए। उसी दिन का मैं बात आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। उसी दिन से करीब रात के 10 बज चुके थे। मैं टीवी देखते देखते फिर मुझे भूख लगी तो मैं खाना टेबल पर ही था, खाने के लिए चली गई। फिर मैंने सोचा मैं टीवी देखते हुए खाऊंगी। मैं टीवी देख रही थी। हमारे हॉल रूम, अच्छा सा बड़ा सा ही हॉल रूम था। हॉल रूम से ही होकर हम लोग किचन में जा सकते थे अपने बेडरूम से। मैं देखती हूँ कि जो हमारे बेडरूम है, बेडरूम से कोई औरत निकलती है और वो सीधा हमारे पीछे का एक दरवाज़ा था, यानी कि किचन का। मैं दौड़ते हुए उसके पीछे गई तो वो बिना दरवाज़ा खोले ही वहाँ से आर पार हो गई। ये देखकर मैं काफ़ी घबरा गई। मैं डर के मारे खाना तो दूर, मैं जल्दी से फ़ोन उठाई। मेरे हस्बैंड को मैं बोली कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। मेरे हस्बैंड हंसे और बोले मजाक कर रही हो। मैं बहुत उनको बोलने की कोशिश की, मतलब मनाने की, लेकिन उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया। मतलब पागल मत बनो, अकेली हो, ज़िंदगी में कभी अकेली नहीं रही हो ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। खैर, मैं खाना तो नहीं खाई, अपने बेडरूम को बंद करके मैं सो गई। सारी रात मुझे लगा जैसे मैंने लाइट ऑन करके ही रखा था। मेरे दरवाजे के बाहर जैसा कोई है, कभी खड़ा होता है तो कभी अपना पैर का आवाज़ करके बिल्कुल दूसरी जगह चले जाता है। मैं काफ़ी देर तक डरती रही, फिर नींद आ गई। सुबह होते ही मैं पड़ोस की एक आंटी के पास गई और मैंने आंटी को कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। आंटी ने कहा कोई डर की बात नहीं है बेटा, ये घर 3 साल से खाली थी, लेकिन ये घर में तो मेरी एक सहेली रहती थी। हम दोनों का बहुत दोस्ती था। वो लोग अपना घर बना के ये घर छोड़ के चले गए हैं। ये घर कुछ ख़राब तो नहीं है, लेकिन बंद था, आंटी ने कहा। मैंने सोचा ठीक है, ठीक बात ही बोल रहे हैं। सुबह का समय था, मैं घर पर आई, अपना सब काम धाम करके जल्दी से मैं नहा कर पूजा करके, मैंने तब तक कोई ठाकुर जी भी हमारे घर पे नहीं बिठाया था। मुझे कुछ गॉड का फ़ोटोज़ वगैरह या तो कुछ प्रतिमा वगैरह लाना था। इतने जल्दी में सब कुछ हुआ, इसलिए मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग भगवान को ला ही नहीं पाए थे। बस हमारा सोने का एक मैट्रेस लिए थे और खाने का कुछ सामान था। बाकी एक टेबल चेयर भी था, 2 चेयर के साथ एक टेबल छोटा सा। तो फिर मैं बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने नाश्ता वास्ता बनाया, खाया और फिर मैं टीवी देखने लगी। मुझे बहुत, मेरा मतलब हॉबी है जो कि मैं सिलाई बुनाई करती हूँ बचपन से ही। तो मैंने सोचा मैं बैठी बैठी क्या करूँगी, टीवी देखते देखते कुछ सिलाई वगैरह करती हूँ। मैं बड़े बड़े बेड कवर में फूल बनाना, पर्दे में, ऐसे मेरा काम बहुत ही मुझे शौक़ है। डेकोरेट करना, फिर डिज़ाइनिंग करना। तो मैं अपना एक कर्टेन बना रही थी, उसमें पूरा सेट मुझे बनाना था अपने घर के लिए। तो मैं वहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रही थी। ड्रॉ करते करते दोपहर हो चुका था। मैंने सोचा अब जाके मैं खाना बना लेती हूँ। मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी पकाऊंगी। इतना सोचकर मैं बेडरूम की ओर, वो जो कॉटन थे उनका प्लास्टिक को रखने गई थी। पास में और एक रूम था, लेकिन वो बंद ही था। मैं जब गई तो मैं किचन से आवाज़ आने लगा, जैसे कोई जैसे किचन में काम कर रहा हो, और मुझे खिचड़ी की खुशबू आने लगी। मैं काफ़ी ताज्जुब हो गई और डर भी गई। मैं दौड़ते हुए किचन के पास गई तो मैंने देखा वाकई में कोई खिचड़ी गरम गरम बना के रखा है। मैंने कोई सपना नहीं देखा था।
मैं दौड़ते हुए आंटी के पास गई और मैंने उनको बुला के दिखाना चाहा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेरे साथ ही ये सब हो रहा था। मैं अब और उस घर में नहीं रह सकूँगी, मैंने डिसाइड कर लिया। आंटी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पति जितना दिन नहीं आते हैं मुझे अपने घर में रख लीजिए, और मैं रात भर आंटी के घर में रह के भी काफ़ी रो रही थी अपने अकेले सो के। फिर अच्छा भगवान को भी बहुत कुछ बोल रही थी और खुद को कोस रही थी। अचानक से सुबह होते ही मैंने देखा मेरे मॉम डैड हमारे जो घर किराए पे लिए उस घर के बाहर वो खड़े हैं। मैं देखते तो खुश हो गई और मैं दौड़ते हुए मॉम डैड के पास आई, उनका पैर छुआ। मेरी मॉम काफ़ी रो रही थी और कहने लगी चल चल तू घर चल, इस तरह अकेली मत रह। तेरे पति कल तेरे भैया को फ़ोन किए थे, तू बहुत डरी हुई है। ये सब सुन के मेरे दिल का हर बोझ उतर गया और मैं अपने मम्मी पापा के पास चली गई उनके साथ, और फिर हस्बैंड को कॉल कर दिया। एक्चुअली में मेरे जो हस्बैंड है मेरे बड़े भाई के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी हमारे कास्ट थोड़ा सा ऊंचा नीचा होने की वजह से हमारे रिश्ते को मानना नहीं चाहते थे। फिर करीब करीब 1 साल बाद मेरी सासू माँ और ससुर जी भी मान गए, लेकिन उस घर में हम लोग दोबारा मैं तो आई ही नहीं।